नमन करती हूँ अपने गुरुदेव महादेव के चरणों में। मेरा नमन स्वीकार कीजिए। साहब दीदी के चरणों में नमन है। नमन है शिव से प्रेम करने वाले सभी आत्मजनों, दृश्य दृश्य सत्ताओं, सभी भाई बहनों को नमन है। सभी शिव प्रेमियों को नमन है। मेरा नमन स्वीकार कीजिए। साहब श्री हरेंद्रानंद के द्वारा लिखित अनमोल पुस्तक पढ़ रहे हैं। दिल ढल चुका था। शाम की धूसर परछाइयां मधेपुरा शहर की धरा पृष्ठ पर धीरे धीरे पसर रहे थे। तभी शिष्यों की टोली इनके आवास पर आ पहुंची। वैसे टोली कहना भी अतिशयोक्ति है। उस समय तो शिव के शिष्य अंगुलियों पर गिने जा सकते थे। यानी उस समय शिव शिष्य बहुत कम थे, इक्का दुक्का थे। आज तो करोड़ों में शिव के शिष्य हो गए हैं, लेकिन उस समय जब ये सर साहब अपनी जीवन गाथा लिखे हैं, उस समय बहुत कम थे। सभी शांत। अंधेरा या पूरी तरह शहर को अपने आंचल में समेट चुका था। बिजली कटी हुई थी। भीतर के रास्ते पर अलादीन चिराग, जो लंबे शीशे का लैंप हुआ करता था, जल रहा था। उस समय लैंप हुआ करता था, लालटेन हुआ करता था, उसी से रोशनी मिलती थी, उसी का प्रकाश से घर उजाला रहता था। आज तो बल्ब हो गए हैं, मरकरी हो गए हैं, लेकिन उस समय की बात है जब किरासन तेल से लालटेन जला करता था। बाहर का दरवाजा सटा दिया गया। सामने सड़क पर रिक्शे, मोटरसाइकिल के आने जाने का शोर सुनाई दे रहा था। अचानक बाहर से स्पष्ट और तेज आवाज आई, दाने दाने पर लिखा है खाने वाला का नाम। पृष्ठ है 134। कोई कुछ खिलाएगा। बैठे हुए लोगों में से ही एक दो शिव शिष्य दरवाजे की ओर लग गए। बाहर से आवाज आती है कि दाने दाने पर लिखा है खाने वाला का नाम, कोई कुछ खिलाएगा। तो जो साहब के पास बैठे हुए थे कुछ लोग, उसमें से एक दो शिव शिष्य बाहर निकल करके दरवाजे की ओर लपकते हैं। दरवाजा खोलकर देखा गया, सामने सड़क थी और सड़क के पार खुला मैदान। दूर की दुकान और मकानों से लालटेन की रोशनी छन कर मैदान में आ रही थी। कहीं कोई नहीं दिखा। जब लोग बाहर निकले, दरवाजा खोले तो देखे कि कोई नहीं है। यानी पता नहीं कहाँ से आवाज आई, लेकिन जब देखा गया तो कोई बाहर नहीं था। लोग आकर बैठ गए। आदतन दरवाजा सटा दिया गया। सभी विस्मय में। फिर वही आवाज, अरे कोई कुछ खिलाएगा। पुनः दरवाजा खोला गया। यानी जब दोबारा आवाज आया कि अरे कोई कुछ खिलाएगा, तो फिर दरवाजा खोला गया। पुनः दरवाजा खोला गया। दूर तक कहीं कोई नहीं। यानी जब दूसरी बार भी दरवाजा खोला गया और बाहर देखा गया तो दूर दूर तक कोई नहीं था। तब हरेंद्रानंद बोले, पाटन में भी साधु आते थे तो यही कहते थे। पाटन की एक घटना का संदर्भ देते हुए उन्होंने कहा कि बरामदे में बेंच पर बैठे एक दिव्य साधु ने अपने हाथ का कंकन तोड़कर एक रुद्राक्ष दिया था और कहा था, खिलाओ खिलाओ बेटा, कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। यानी जब देखा गया कि बाहर आवाज आ रही है लेकिन दरवाजा खोलने पर कोई नहीं दिखाई दिया, तो शाह बोले कि पाटन में दिव्य साधु आते थे और कुछ खाने के लिए कहते थे। यानी एक साधु आया और अपने हाथ के कंगन तोड़कर एक रुद्राक्ष दिया साहब को और कहा, खिलाओ खिलाओ बेटा, कभी किसी चीज की कमी नहीं होगा। फिर इन्होंने गुरु भाइयों को कहा कि निश्चिंत होकर बैठ जाइए, आवाज अब नहीं आएगी। साहब बोले कि अब निश्चिंत होकर बैठ जाइए, अब आवाज नहीं आएगी।
आज भी हरिंद्रानंद के घर पर 20-25 लोगों का भोजन प्रतिदिन बनता है, जबकि उनकी स्वयं की दिनचर्या न्यूनतम व्यवस्था में चलती थी। साहब कहते हैं कि आज भी 20-25 लोगों का भोजन प्रतिदिन बनता है, जबकि उनके स्वयं की दिनचर्या यानी कम परिवार लोग थे स्वयं का। ये कहा करते हैं कि अन्न पर मात्र शिव का अधिकार है। साहब कहते हैं कि अन्न पर मात्र शिव का अधिकार है। कोई कहीं भी खाता है, अपने हिस्से का खाता है। साहब कह रहे हैं तो कोई कहीं भी खा रहा है, अन्न तो शिव का है, तो कोई कहीं भी खाता है तो अपने हिस्से का खाता है। शिव चर्चा का दौर चल पड़ा। सभी ने समवेत रूप से अनुरोध किया कि कल शिव तंत्र एवं विषय पर व्याख्यान अधूरा रह गया था, उसे पूरा कर दिया जाए तो बड़ी कृपा होगी। रसोई का काम खत्म हो चुका था। दीदी भी बैठकों में शामिल हो गई। दीदी खाना बनाती थी और 20-25 लोगों को स्वयं बना करके खिलाती थी। तो साहब लिखे हैं कि रसोई का काम खत्म कर करके और दीदी भी जहाँ लोग बैठ करके साहब की चर्चा सुन रहे थे, उनमें शामिल हो गई। भगवान शिव का इतिहास बताते हुए साहब कहते हैं, ऋग्वेद ने जिस रुद्र की थोड़ी चर्चा की है, वही रुद्र अथर्ववेद में सर्वाधिक प्रतिष्ठित हो गए। अथर्ववेद के रुद्र को सर्वोच्च देवता माना और शिव कहा है। वेदों द्वारा भारतीय पूजा प्रणाली में कर्मकांड का समावेश हुआ। वैसे उपनिषदों को ज्यादा प्रमाणिक माना जाता है। सब कह रहे हैं कि वेदों द्वारा भारतीय पूजा प्रणाली में कर्मकांड का समावेश हुआ है, वैसे उपनिषदों को ज्यादा प्रमाणित माना जाता है। उपनिषदों से साहब का भी विशेष लगाव है। साहब अनमोल आखिर में लिखे हैं कि उपनिषदों से उनको विशेष लगाव रहा है। इनके पास उपनिषदों का भंडार है। ज्यादातर उपनिषद इनके पास है। साहब कहते हैं कि ज्ञान योग के अंकुर इन्हीं से निकलते हैं और शिव से निस्तृत आगमिक तांत्रिक धारा ने भक्ति की नींव रखी। प्राचीन भारत में आगमिक धारा प्रवाहित थी। आगम की व्याख्या में कहा गया है कि शिव ने तो जो माता गिरजा को उपदेश दिया है वह आगम है। माता गिरजा ने अन्य को जो सुनाया वह निगम कहा गया है। यानी आगम और निगम का साहब चर्चा करते हैं। कहते हैं कि आगम की व्याख्या में कहा गया है कि शिव ने जो माता गिरजा को उपदिष्ट किया है वह आगम है। यानी शिव ने जो माँ गिरजा को बताया है वह आगम है और माँ गिरजा ने अन्य लोगों को सुनाया, उसे निगम कहा गया है। यानी शिव ने जो माँ को सुनाया उसे आगम और जो माँ ने पूरे विश्व को सुनाया उसे निगम कहा गया। तंत्र आगमों के ही परवर्ती रूप है। तंत्र आगमों के ही परवर्ती रूप है। हरिंद्रानंद साहब प्रेम को तंत्र का मूल मानते हैं। तंत्र में प्रेम करने के जन्मजात गुण होने के कारण यह विद्या सबके लिए सुलभ है। साहब कह रहे हैं कि तंत्र प्रेम का मूल है। तंत्र में प्रेम करने के जन्मजात गुण होने के कारण यह विद्या सबके लिए सुलभ है, क्योंकि प्रेम करना तो सबके जन्मजात गुण होते हैं। शिव ने सभी को परमात्मा तत्व की अधिकारी माना। हम पाते हैं कि उपनिषदों ने वेदों से आए अज्ञ आदि कर्म को पुरानी नाव कहा। उपनिषदों को विश्व में अत्यधिक प्रख्याति हुई और इन्हें चिर नवीन माना जाता है। विशद व्याख्या करते हुए बताते हैं कि परवर्ती काल में शिव द्वारा प्रतिपादित तंत्र को भी वेदों की शरण में जाने की विवश होना पड़ा। ऐसा देखा गया कि तंत्र की प्रेम और भक्ति से जानित उपासना की मुख्य धारा विभिन्न क्रियाओं के गड्ढे में रुकने लगी। सरल सुलभ उपासना और भक्ति का मार्ग धीरे धीरे मारण, सम्मोहन, उच्चाटन आदि 6 कर्मों की पगडंडियों में रूपांतरित होता गया।
बादरायण के ब्रह्मसूत्रों का प्रभाव यह हुआ कि भारतीय जनमानस में प्रतिष्ठा पाने के लिए सभी मतों को वेदों की शरण में जाना पड़ा। ऐसा नहीं करने वाले मत अस्वीकृत कर दिए गए, उन्हें प्रभावहीन घोषित कर दिया गया। इनकी बातें अब सामान्य से परे थी, क्योंकि आगम निगम और ये जो बातें हो रही थी परवर्ती काल में शिव, तो सभी के मन यानी चेतना से ऊपर की ओर जा रहा था, समझ में कुछ ज्यादा नहीं आ रहा था। इनकी बातें अब सामान्य से परे थी। तंत्र पर ऐसी व्याख्या किसी ने अब तक नहीं सुनी थी। योगेश जो पहले से इन चीजों को थोड़ी जानकारी रखते थे, वे भी अचंभित थे इन बातों से। अपनी बौद्धिक क्षमता को समेटे हुए वे सुन रहे थे। कुछ जो पढ़े थे पहले योगेश जी, तो थोड़ी बहुत जानकारी थी, लेकिन फिर भी इनके समझ से थोड़ी ऊपर थी। साहब कहते हैं, आज भी तांत्रिक क्रियाओं का रहस्य भाव ही है। आज भी तांत्रिक क्रियाओं का रहस्य भाव ही है। भाव को प्रेम की पहली सीढ़ी माना गया है और प्रेम की पराकाष्ठा भक्ति है। यही प्रेम पुष्प की सुरभि है। रुद्रयामल तंत्र का स्पष्ट निर्देश है भावे न लभते देवता, भावे न देव दर्शनम, भावे न परम ज्ञानम, तस्माद्वालुभनाम। तंत्र कहता है कि तृप्ति भोग में है। इसमें जीवन और जगत को मिथ्या नहीं कहा गया है। जीवन और जगत के प्रति आकर्षण के कारण मनुष्य भोग लिप्त होता है। तंत्र मनुष्य के जगत के प्रति स्वाभाविक प्रेम को शिव और शक्ति भवानी के प्रति प्रेम के रूपांतरित करने की विद्या है। यह प्रवृत्ति की निवृत्ति का प्रतिपादन करता है। तंत्र ने जो प्रेम, भक्ति और गुरु कृपा की परंपरा में अपना जीवन पाया था। तंत्र जगत ने शिव को सर्वश्रेष्ठ गुरु माना है। कहते हैं कि तंत्र जगत ने शिव को सर्वश्रेष्ठ गुरु माना है। योग परंपरा में भी अद्वैतवादियों की तरह इन्हें आदि गुरु माना गया है और योगीश्वर कहा गया। शंकराचार्य शैव थे। योग ने जहाँ यम नियम को मान्यता दी, चित्त वृत्तियों के निरोध को योग कहा, वही तंत्र ने किसी भी आरोपित वर्णना को आविष्कार कर दिया। वस्तुतः शिव और आद्य शक्ति से प्रेम तंत्र है। प्रेम तो जन जन के पास सहज सुलभ है, वैसे भी प्रेम वर्जनाओं को नहीं मानता। कहते हैं कि शिव और आदि शक्ति से जो प्रेम है वो तंत्र है। प्रेम तो जन जन के पास सहज सुलभ है, वैसे भी प्रेम वर्जनाओं को नहीं मानता। प्रेम में कोई वर्जना होती है तो नहीं मानता है। शिव और तंत्र की एकमेकता की सहज व्याख्या वहां उपस्थित किसी ने न सुनी थी और न ही पढ़ी थी। एक अजीब सा तेज प्रदीप्त था हरिंद्र की आंखों में, जहां शिव और उनके तंत्र की गहराइयों को मापा नहीं जा सकता है। सभी को प्रणाम।